हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। जिसके आज की वीडियो में हम पिछली सीरीज वोकैबुलरी टॉनिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। पहले हमने पिछली वीडियोस में भी एंटोनिम्स की बात की, ऐसे एंटोनिम्स की जो कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि कंपटीशन में जिनके आने की संभावना है। किसी भी प्रकार के कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इन वर्ड्स को आप देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आज के अगले 5 वर्ड्स की, आज के उन सभी एंटोनिम्स की, यानी कि अपोजिट वर्ड्स की, जो हमने पहली क्लास में स्टार्ट किया, पहली वीडियो में स्टार्ट किया। ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 15 वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में, 5-5 वीडियो में। तो जो लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, उन 15 वर्ड्स को भी सीखना चाहते हैं, तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज के 5 वर्ड्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों को चुने जो कि अर्थ में विपरीत हों, विपरीत अर्थ रखते हों। यानी कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है जिसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग है और उसके 4 ऑप्शन हैं। उन 4 ऑप्शन में से इस वर्ड के विपरीत अर्थ वाले वर्ड को आपको चुनना है। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड इज एनलार्ज। एनलार्ज, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, और जब उसमें एन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि उसको एक वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। एन मीन्स नॉट एन, इनफैक्ट ई एन, जिसका प्रोनाउंसिएशन एन होता है। तो इसको बोला जाता है एनलार्ज। एनलार्ज जिसका मतलब होता है बड़ा करना, बढ़ाना। एनलार्ज मीन्स बड़ा करना या बढ़ाना। तो अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब हो सकता है छोटा करना, कम करना। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मीन्स होता है गुणगान करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे हम ईश्वर को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी बातों को, उनकी प्रार्थना को गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। ऐसे किसी के बारे में अगर हम बोलते हैं तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी ग्लोरीफाई होता है। तो बढ़ा चढ़ाकर बोलना या गुणगान करना, दोनों के लिए यह वर्ड यूज होता है ग्लोरीफाई। नेक्स्ट वर्ड इज कंडेंस। कंडेंस मीन्स होता है किसी दबाव से किसी वस्तु को, किसी चीज को छोटा करना, किसी वस्तु को छोटा करना। वैसे कंडेंस वर्ड जो है वो गैस से लिक्विड की में चेंज होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको भी कंडेंसेशन कहते हैं। वह प्रक्रिया कंडेंस, यानी कि एक गैस जो है वो कंडेंस होकर के ही लिक्विड में चेंज होती है। लेकिन यहां पर कंडेंस का मतलब किसी वस्तु को छोटा करना के सेंस में इसका यूज हो सकता है। यानी कि जो हमारा वर्ड है, मेन वर्ड है एनलार्ज, उसका अपोजिट मीन्स कंडेंस हो सकता है। बट इसको टिक करने से पहले, इसको सही ऑप्शन, सही आंसर समझने से पहले हमें बाकी के 2 ऑप्शन को भी देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज एम्पलीफाई। एम्पलीफाई स्पेशली आवाज को बढ़ाने के लिए होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए, आवाज बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एम्पलीफायर जो है वो आवाज बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो उसी वर्ड एम्पलीफाई से ही वो वर्ड बना है एम्पलीफायर, जिसका मतलब होता है आवाज बढ़ाना। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो बढ़ाना, तो बड़ा करना या बढ़ाना, ये एक तरह से सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं है, अपोजिट वर्ड नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन इज ऑगमेंट। ऑगमेंट, ऑगमेंट मीन्स भी वृद्धि करना होता है, यानी कि सीधे शब्दों में बढ़ाना होता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो सिनोनिम्स हैं, गुणगान करना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ये भी एक अर्थ में, किसी अर्थ में सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब भी बढ़ाना होता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। लेकिन कंडेंस, छोटा करना, ये ठीक अपोजिट मीनिंग है। यानी कि राइट आंसर पे हम पहुंच चुके हैं। द राइट आंसर इज कंडेंस मीन्स छोटा करना। तो एनलार्ज का अपोजिट होगा कंडेंस। चलिए दूसरे वर्ड को देखते हैं। दूसरा वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल,
ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, यानी ऐसा व्यक्ति जो डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, शांत हो, हर काम को शांति से करता है। ओके, तो अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब अशांत हो या परेशान हो। चलिए नजर डालते हैं ऑप्शंस पे। फर्स्ट ऑप्शन इज परपेचुअल। परपेचुअल, वैसे अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट को सुनेंगे तो वो आर का साउंड नहीं लेते हैं, दे से परपेचुअल, परपेचुअल, लेकिन हम इंडियन एक्सेंट में इसे परपेचुअल भी बोलते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है चिरस्थायी। चिरस्थायी यानी कि ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई वस्तु जो हमेशा के लिए एक ही स्थिति में हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो। अगर कोई बदलाव नहीं है तो वो चिरस्थायी है या हमेशा बना हुआ है, हमेशा बना हुआ है, जिसका कोई एंड ना हो, एंडलेस है। तो एंडलेस के लिए आप हिंदी में उसे चिरस्थायी बोल सकते हैं। परपेचुअल, परपेचुअल दोनों तरह का एक्सेंट आप ले सकते हैं, इंडियन या फिर ब्रिटिश। परपेचुअल, तो ये चिरस्थायी शांत का अपोजिट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज अनरफल्ड। अनरफल्ड, अनरफल्ड मीन्स होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित या फिर शांत। दो मीनिंग होती है इसकी। एक होता है व्यवस्थित, जैसे रफल्ड मीन्स होता है बहुत सारी चीजें हैं और आपस में उसको मिला दिया जाए, तो आपस में मिला दिया जाए तो वो हो जाता है रफल, यानी कि मिक्स हो गया किसी तरीके से। और अगर वो व्यवस्थित है, एक के बाद एक साथ सुलटा करके रखा हुआ है, तो वो अनरफल कहलाएगा, यानी कि वो मिक्सअप नहीं है, उसका अनरफल है। ठीक है, तो व्यवस्थित भी होता है इसका मतलब, और इसका दूसरा अर्थ शांत भी होता है। यानी कि आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं ये ट्रैंक्विल का एक तरह से सिनोनिम है, शांत। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड मीन्स होता है परेशान, यानी कि अशांत। परेशान व्यक्ति, अशांत व्यक्ति। यहां पर है शांत, यहां पर है परेशान यानी कि अशांत, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम राइट ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं, बट नेक्स्ट ऑप्शन देखना जरूरी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है टेम्पोरल। टेम्पोरल, टेम्पोरल, इसका ब्रिटिश एक्सेंट टेम्पोरल होता है, लेकिन इसको हम इंडियन एक्सेंट में टेम्पोरल बोल देते हैं। तो इसका मीनिंग है अस्थाई। अस्थाई यानी कि जो स्थायी ना हो। तो आप कह सकते हैं कि इसका तो एंटोनिम है ये चिरस्थायी है, ये अस्थाई है, ये हमेशा बने रहने वाला है, ये टेम्पोरल है, टेम्पररी है। तो ये वर्ड टेम्पोरल वर्ड परपेचुअल वर्ड का एंटोनिम है, लेकिन हमारे मेन वर्ड का ट्रैंक्विल का अपोजिट नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो सी ऑप्शन है डिस्टर्ब, यही हमारा राइट आंसर है। तो बिना सोचे समझे डिस्टर्ब को हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही सोच समझ लिया है। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज वैसिलेट। वैसिलेट, वैसिलेट मीन्स होता है ऐसी स्थिति जिसमें फैसला ना ले पाना, या फिर इसे वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं कि आई डोंट लाइक पीपल हु कांट वैसिलेट। मैं ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता जो कि फैसला नहीं ले सकते, नहीं ले पाते। सो वैसिलेट होता है फैसला ना ले पाना। ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिसाइड, फैसला लेना। सबसे पहले ही हम एंटोनिम पे, अपोजिट वर्ड पे पहुंच गए। डिसाइड मीन्स फैसला लेना, वैसिलेट मीन्स फैसला ना ले पाना, यानी कि राइट आंसर तो हमें मिल चुका है, लेकिन क्या और कोई इस क्लोजर मीनिंग वाला ऑप्शन है क्या? उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए नेक्स्ट ऑप्शंस को देखना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज इंजर। इंजर, इंजर मीन्स होता है चोट पहुंचाना। इंजर्ड, अगर इसको इंजर्ड कर देते हैं, डी लगा देते हैं, तो चोट लग जाना, चोटिल हो जाना। लेकिन यह है इंजर, ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो ये अपोजिट मीनिंग नहीं है हमारे मेन वर्ड की। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिपेल। रिपेल मीन्स होता है पीछे धकेलना या पीछे हटाना। जैसे आपके ऊपर कोई अगर हमला करता है, कोई अटैकर है, तो अटैकर को आप पीछे धकेलते हैं या पीछे करते हैं पकड़ के, तो वो पीछे करना या पीछे धकेलना कहलाता है रिपेल। तो ये भी राइट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिलीव। रिलीव मीन्स होता है राहत पहुंचाना। रिलीव मीन्स होता है राहत पहुंचाना, किसी को राहत पहुंचाना। ठीक है, वैसे रिलीव मीन्स एक और इसकी मीनिंग होती है, जैसे एक कर्मचारी द्वारा दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी पर पहुंचना और उसको रिलीव कर देना, उसको भेज देना और फिर खुद उसकी जगह
काम करना। जैसे एक की ड्यूटी अगर खत्म होती है, जैसे 8 घंटे की किसी की जॉब है, तो दूसरा रिलीवर आएगा यानी दूसरा कर्मचारी आएगा, अब वो पोस्ट को संभालेगा और पहला कर्मचारी चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को रिलीव करना कहते हैं, यानी एक तरह से राहत पहुंचाना। उसको राहत मिल गई जो पहले काम कर रहा था, ठीक, अब राहत मिल गई, घर जाएगा, अब आराम करेगा, यानी कि उसको राहत मिल गई। तो दूसरे साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है राहत पहुंचाना। तो आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन पे हमने गौर कर लिया, और चारों ऑप्शन को देखने के बाद हमने ये अच्छे से समझ लिया कि भाई राइट ऑप्शन तो डिसाइड है, फैसला लेना है, क्योंकि वैसिलेट मीन्स होता है फैसला ना ले पाना, और डिसाइड मीन्स होता है फैसला लेना। तो राइट ऑप्शन इज डिसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस मीन्स होता है आज्ञाकारी। ऑब्सिक्वियस मीन्स आज्ञाकारी। आज्ञाकारी आप सब लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप सभी लोग भी आज्ञाकारी होंगे। पेरेंट्स की बात मानते हैं, जो टीचर्स की बात मानते हैं, जो अपने से बड़ों की बात मानते हैं, वो क्या है? आज्ञाकारी हैं। अगर आप दूसरों की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप आज्ञाकारी हैं। तो ऑब्सिक्वियस मीन्स होता है वो पर्सन जो आज्ञाकारी है। देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट वर्ड इज ओपेक। ओपेक ऐसी वस्तु जो अपारदर्शी होती है, यानी कि ऐसी वस्तु जिसके पार हम नहीं देख सकते। ये मेरा हाथ है, इस तरफ अगर आप नजर डालते हैं तो इसके पीछे क्या है ये नहीं देखा जा सकता। एक दीवार के पीछे क्या है वो नहीं देखा जा सकता। तो कह सकते हैं कि दीवार एक अपारदर्शी वस्तु है, या अ वॉल इज ओपेक। दीवार अपारदर्शी होता है, ठीक। तो अपारदर्शी मीन्स जिसके पीछे नहीं देखा जा सकता। तो ओपेक मीन्स अपारदर्शी। आज्ञाकारी से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये वर्ड भी ओ से शुरू हो रहा है और ये भी ओ से शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए। जिसको मीनिंग नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन जिसको मीनिंग पता है वो कंफ्यूज कभी नहीं हो सकता। और इसी के लिए ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, ताकि आपको मीनिंग पता चले और आप राइट ऑप्शन पे ही हमेशा टिक करें और अच्छे नंबर्स लेकर आए, ताकि कंपटीशन में आपके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो हाई हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लेवर। क्लेवर मीन्स आप सभी लोग जानते होंगे चालाक व्यक्ति। क्लेवर राइट ऑप्शन नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज केयरफुल। केयरफुल मीन्स सावधान या चौकस। केयरफुल मीन्स होता है वो व्यक्ति जो सावधान है, जो सभी चीजों की केयर करता है, किसी भी खतरे से जो है चौकस रहता है। तो केयरफुल मीन्स सावधान। नेक्स्ट वर्ड इज डोमिनियरिंग मीन्स होता है दबंग वर्ड से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जानते होंगे। वो व्यक्ति जो कि किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ अपने दिल की करता है, वो दबंग कहलाता है। बाहुबली लोग जो होते हैं वो अपने दिल की करते हैं, क्योंकि उनके पास बल भी है, ठीक। तो दबंग व्यक्ति वो जो किसी की बात नहीं मानता, और आज्ञाकारी कौन? जो सबकी बात मानता है। तो क्या आप राइट ऑप्शन पे, राइट एंटोनिम पे, राइट अपोजिट वर्ड पे पहुंच गए? जी पहुंच गए। सो राइट अपोजिट वर्ड इज डोमिनियरिंग मीन्स दबंग। देखिए बहुत सारे वर्ड्स डायरेक्ट मीनिंग शायद ना दे रहे हो, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शन को देखते हुए उसके सही अर्थ को समझते हैं। दबंग मीन्स जो दूसरों की बात नहीं मानता, आज्ञाकारी जो दूसरों की बात मानता है। तो इस तरीके से आप अर्थ तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स में आपको अर्थ तक खुद पहुंचना भी होता है, आपको एक यात्रा, एक ट्रैवल करना होता है उस राइट ऑप्शन पे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीन्स द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज अनस्क्रूपुलियस। अनस्क्रूपुलियस मीन्स होता है बेईमान व्यक्ति, अनैतिक व्यक्ति, जो नीति को नहीं मानता, किसी नियम को नहीं मानता, बेईमान है, जो बेईमानी करता है दूसरों के साथ, वो बेईमान व्यक्ति कहलाता है अनस्क्रूपुलियस। यानी कि अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसकी मीनिंग ईमानदारी से जुड़ा हुआ हो, या तो डायरेक्ट ईमानदार हो जिसकी मीनिंग ऑनेस्ट, या फिर उसी से मिलता जुलता कोई वर्ड। ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। ऑप्शन है सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड वो होता है जो दृढ़ निश्चय होता है, जिसने एक
निश्चय कर लिया और उसी पे काम करता है। दृढ़ निश्चय, सिंगल माइंडेड, यानी कि जिसके दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं चल रही, एक फोकस है, उसी पे वो काम कर रहा है, एक लक्ष्य है, उसी पे काम कर रहा है, सिंगल माइंडेड। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस जैसे कि मैंने बताया, ब्रिटिश एक्सेंट में बहुत वर्ड्स में आर का साउंड नहीं आता, तो यहां भी वो लोग सुपरफ्लुअस बोलते हैं, सुपरफ्लुअस। लेकिन इंडियन एक्सेंट में आप इसे सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं। सुपरफ्लुअस मीन्स होता है अनावश्यक। अब देखिए, अनावश्यक जो है वो ऐसी वस्तु हो सकती है जो आपके पास ऑलरेडी है या फिर जिसकी जरूरत ही ना हो, ठीक है। लेकिन यहां पर अनावश्यक मीन्स ये है कि जरूरत से अधिक, अगर जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिल जाए तो वो भी अनावश्यक हो जाता है। तो यहां पे सुपरफ्लुअस का मतलब यही है कि कोई चीज जरूरत से अधिक हो जाए, जरूरत से अधिक हो गई तो अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम ईमानदार की मीनिंग ढूंढ रहे हैं जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉन्सियंशियस। कॉन्सियंशियस मीन्स होता है ईमानदार, यानी कि बेईमान का अपोजिट, मेरा नहीं, बेईमान व्यक्ति का। तो आप कह सकते हैं बेईमान का अपोजिट। ओके, मैं ईमानदार हूं, ऑनेस्ट, क्योंकि पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको हर वर्ड की मीनिंग बता रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस वीडियो से, जिस वीडियो में हम ये 5 वर्ड्स कर रहे हैं, उससे आपको हेल्प मिल सके। ओके, तो कॉन्शियंशियस मीन्स होता है ईमानदार। तो राइट ऑप्शन पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे भी क्लोजर मीनिंग वाला वर्ड हो नेक्स्ट ऑप्शन को देखे बिना नहीं छोड़ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन है डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित मीन्स कि ऐसा व्यक्ति जिसने लक्ष्य तय कर लिया और अब उसमें पूरी तरह लग गया, अब उसने अपने माइंड में दूसरी चीजों को बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ, सभी चीजों को त्याग दिया है, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग दिया है और एक चीज के पीछे ही लग गया है, उसी लक्ष्य को पाने में लग गया है। उसके लिए जो भी जरूरी है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी काम जरूरी है वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर कोई ईश्वर को मानता है और सिर्फ भक्ति करता है, मंदिरों में घूमता है और दूसरों की सेवा करता है, तो यानी कि वो ईश्वर के प्रति समर्पित है। तो समर्पित होता है डेडिकेटेड। लेकिन ये राइट ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो पहले हमें मिला था वर्ड कॉन्शियंशियस मीन्स ईमानदार, यही बेईमान का ऑपोजिट वर्ड है, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा यही है। तो सी पे हम टिक कर देते हैं, राइट ऑप्शन पे हम पहुंच गए। तो इस तरह से आपने वोकैबुलरी टॉनिक का चौथा वीडियो देखा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और जरूर आएगा और आया ही होगा। अगर आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो को भी देखें। अब तक हम 20 वर्ड्स कर चुके हैं, हर वीडियो में 5 वर्ड्स कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि 5 वर्ड्स से ज्यादा आप सीखना चाहते हैं डेली, तो वो भी जरूर लिखें। इसके अलावा वीडियो में और क्या सुधार किए जाने चाहिए, अगर आप अपने वैल्यूएबल कमेंट देते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।